नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मेष लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। तो देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी और शनिदेव अभी वक्री भी है। तो यहाँ पे आप ये नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से आप में आलस्य बढ़ा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि देखिए, आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे 26 अगस्त से। तो 26 अगस्त से आपके छोटे भाई बहन जो है, आपका उन पर फोकस रहेगा। आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। और मंगल 26 अगस्त से आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है और गुरु आपके दूसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। देखिए, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो आपके सेविंग्स के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। पर यहाँ पे आपके परिवार वालों के साथ थोड़ा मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी भी आपके छठवें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 नवंबर तक। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर्स द्वारा आपके धन की वृद्धि होगी। और अगर आप दवाई से संबंधित काम कर रहे हैं, बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, तो आपका सेविंग्स तो निश्चित तौर पर होगा। वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं तो 18 सितंबर से आपकी स्पाउस द्वारा आप सेविंग करने का प्रयास करें। यानी कि कोई सेविंग्स अगर आपको करना है ना, तो अगर आप आपकी स्पाउस को दे रहे हैं सेविंग्स करने के लिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गुरुदेव जो विराजमान है आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 9वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान हो रहे तो आपका सेविंग्स तो निश्चित तौर पर कराएंगे। पर सेविंग्स जिस तरीके से होगा वैसे ही आपके पैसे खर्च होने की भी संभावनाएं बना रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पे आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव। तो खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। प्रयास कीजिए अनवांटेड खर्चा नहीं करने का। खर्चों पे आप नियंत्रण रखेंगे तो सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आपका सेविंग्स करने में आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। बस आपको आपके खर्चों पे नियंत्रण रखना है। अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 1 मई 2024 से अच्छा समय है। विदेश संबंधित आप काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया 26 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं और सितंबर के पूरे महीना आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं। छोटे मोटे विवाद होने के योग बन रहे हैं, विवाद से आपको बचना है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वक्री हैं और आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो आपके माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और माता से आपको हिम्मत भी मिलेगी। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विराजमान होंगे, तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर होते हैं, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगी। मामा मौसी से आपको आपके हिम्मत मिलेगी। मामा मौसी भी आपके हिम्मत बढ़ाएंगे।
चौथे भाव में आपके बुध विराजमान है। बुध यहाँ पे देखिए वक्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, और चंद्रमा विराजमान है अपने ही राशि में 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। बुध आपके चौथे भाव में विराजमान है, और जैसा कि मैंने आपको बताया वक्री बुध विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, और बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगा, पर यहाँ पे आपको नींद कम आने की समस्या हो सकती है। घर वाहन को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, और माता के साथ भी छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से आपको बचना है। क्योंकि देखिए बुध यहाँ पे चंद्रमा के घर में विराजमान है, और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु नहीं मानते, पर चंद्रमा बुध को अपना शत्रु मानते। तो एक तरफ देखिए चंद्रमा अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। तो 1, 2, 27, 28, 29 तारीख को हो सकता है कि आपकी मदर थोड़ी बहुत विचलित महसूस करे, तो माता से विवाद हो सकता है। घर वाहन को लेकर थोड़ी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस चीज का आप ध्यान दें। हालांकि देखिए चंद्रमा अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 1, 27, 28 और 29 तारीख को, तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। जो लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे लगवाना, खरीदवाना, बेचवाना, या फिर कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में तो उनको थोड़ा संभल करके ये समय खासकर हैंडल करना है। 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक छोटी मोटी समस्याएं आपके काम को लेकर के उत्पन्न हो सकती हैं। 5वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, और बुध 4 सितंबर को विराजमान होंगे, और शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और सूर्य यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए 1 मई 2024 से ना जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा था, पर जब सूर्य आपके 5वें भाव में विराजमान हुए 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक विराजमान रहेंगे, तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनको मन लगेगा, स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई पे फोकस अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और पढ़ाई करते करते वे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं ना, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना, या टीचर है, प्रोफेसर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई स्कूल या कॉलेज में भी अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, और आपके बच्चे या आपके प्रेमी या प्रेमिका से जो छोटी मोटी मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, और अगर छोटा मोटा मनमुटाव आपका हुआ भी होगा, तो उसमें भी आपको कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। और 4 सितंबर से जो स्टूडेंट्स हैं सोच समझ करके बुद्धिमानी से अपने एजुकेशन से संबंधित निर्णय लेंगे। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे 16 अगस्त से, तो देखिए 16 अगस्त से स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके पंचमेश सप्तम भाव में जा रहे हैं, और आपके पंचम भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो एक तो आपके पढ़ाई में ऑलरेडी आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और आपके पढ़ाई में अड़चने भी उत्पन्न होंगी। कोई भी चीज नया सीखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ में नहीं आएगा। शत्रु और विकारों के कारण आप थोड़ा बहुत चिंतित भी रहेंगे, और आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको थोड़ा आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, खासकर 16 सितंबर से, क्योंकि यहाँ पे आपके बात को वो नेगेटिव वे में ले सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ करके अगर आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके पेट में भी दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। 6वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 23 सितंबर से, और बुध द्वारा आपके 6वें भाव में विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है। शुक्र विराजमान है, केतु विराजमान है, और सूर्य भी 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर 1 मई 2024 से बढ़े होंगे, और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो एग्रेसिव नेचर के भी हो रहे होंगे। पर यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि 23 सितंबर से बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो 23 सितंबर से अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कोई खर्चा हो रहा है ना, तो उस खर्चा को कीजिए, वो खर्चा आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है जिसपे कि कुछ खर्च होकर के आपके पॉजिटिव में फेवर आ सकता है, तो आप वो खर्च को अगर करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या फिर अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं, वे भी आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करने में आपका मदद करेंगे 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक।
हालांकि देखिए आपके छठवें भाव में केतु भी विराजमान है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को आपको प्रिडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर से। सातवें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 18 सितंबर से, और शुक्र यहां अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। शुक्र आपके सातवें भाव में विराजमान हो रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी है, तो आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा 18 सितंबर से, और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहां पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके आठवें भाव में पड़ रही है, और आपके आठवें भाव के जो स्वामी है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए आपके आठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से, तो 26 अगस्त से ऑकल्ट चीजों से आपको हिम्मत मिलेगी। हालांकि मंगल आपके लग्न के भी स्वामी है, तो यहाँ पे आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर आप कभी कभी आपके पराक्रम में कमी भी महसूस करेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं शनिदेव और गुरुदेव दोनों। पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ आपकी मनमुटाव हो रहा था 17 जनवरी 2023 से, उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से मिला होगा। हालांकि देखिए जो शनिदेव हैं वापस वक्री हो गए 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो मनमुटाव छोटा मोटा बढ़ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और मंगल जो है लग्नेश भी है आपके, तो यहाँ पे आपके नसीब का तो निश्चित तौर पर आपको साथ दिलाएंगे, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका नसीब साथ देगा। सेविंग्स करने का आप प्रयास कर रहे हैं, सेविंग्स जैसा कि मैंने आपको बताया आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा, पर यहाँ पे आपको खर्च पे आपके नियंत्रण रखना है। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, उनके साथ किसी भी विवाद से आपको बचना है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में गुरुदेव की दृष्टि आपके पड़ रही है 1 मई 2024 से, तो 1 मई 2024 से आप कोई काम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके काम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके काम में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ पे आपके काम बढ़ेंगे, और मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है और लग्नेश मंगल जिनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके काम में आप मेहनती भी रहने वाले हैं। पर यहाँ पे आपके बॉस और पिता को थोड़ा क्रोध आ सकता है। देखिए क्रोध ज्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको बस उनके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, पर यहाँ पे बाकी आपको शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं मंगल। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री भी हो रहे हैं। एक तरफ गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, काम बढ़ेगा, और ऊपर से दशम भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान है और ऊपर से वक्री भी है। तो अगर आप एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, तो एक तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऊपर से आपके दशम भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। पैसा लगा के काम कर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप काम अपना बढ़ा सकते हैं। पहचान वाले लोगों से आपको काम मिलेगा, कम्युनिकेशन से आपके लाभ होंगे। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए शनिदेव जो है ना, आपके दशम भाव के भी स्वामी है और आपके 11वें भाव के भी स्वामी है। देखिए शनिदेव चूंकि आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं शनिदेव, और शनिदेव वक्री भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 29 जून से 15 नवंबर तक। कम्युनिकेशन से आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा, आपके दोस्त से आपको लाभ होगा, कोई बड़े भाई बहन आपके होंगे, वे आपको कोई काम दिला सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा, और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखते भी रहेंगे। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके दूसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। राहु आपके 12वें भाव में जो विराजमान हुए ना, वो 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हुए, तो 30 अक्टूबर 2023 से आप खर्च कम करने का तो प्रयास कर रहे होंगे।
पर यहाँ पे आपके खर्चों पे आप नियंत्रण रखना आपको मुश्किल जा रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, आपके खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि गुरुदेव जो है आपके नवम भाव के भी स्वामी है, तो आपका नसीब सेविंग्स को लेकर के शुभ फल प्रदान करेगा, पर आपका कुछ ना कुछ खर्च निकलेगा, अनवांटेड खर्चे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको सेविंग करने में मुश्किल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड या कोई भी विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक ये लाभ आपको होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 7 से 9 तारीख, 12 से 16 तारीख, 24 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स जाते हैं 4 से 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें और बजरंग बली के मंदिर या गणपति मंदिर नियम पूर्वक मंगलवार के दिन जाएं। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा या दत्त मंदिर जा रहे हैं, या फिर अगर आप साईं बाबा या दत्त भगवान की उपासना भी कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।